बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोटेट टूल। एक क्यूब क्रिएट कर लें, जूम। यहाँ देखें तीसरा जो ये आइकन आपको नजर आ रहा है, पहला मूव, दूसरा स्केल, तीसरा रोटेट। इसके ऊपर ये गोल सर्कल सा बना हुआ है। कर्सर ओवर करें तो इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा आ जाता है टूल टिप में, और इसकी शॉर्टकट की आर है। रोटेट का पहला लफ्ज आर ही इसकी शॉर्टकट की है। मैं जैसे ही इस आइकन पे रोटेट टूल पे क्लिक करता हूं तो देखें अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे वो कुछ इस शक्ल में आपके सामने आ जाते हैं। और इसकी कलर स्कीम बिल्कुल वैसी ही है। एक्स रेड में है, वाई ग्रीन में है और जेड ब्लू में है। बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर भी हमें ये चंद पॉइंट्स नजर आते हैं। ये स्केल अप और स्केल डाउन करने के काम आता है। अगर आप चाहें तो अब हम इसे किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। तो मैं वाई एक्सिस पे क्लिक करता हूं, ये यहां से रोटेट कर रहा है। जेड एक्सिस, कंट्रोल जेड, एक्स एक्सिस, कंट्रोल जेड। अगर आप किसी एक्सिस के ऊपर इसको रोटेट नहीं करना चाहते, फ्री स्टाइल में रोटेट करना चाहते हैं, तो देखें अब मैं किसी एक्सिस वाली लाइन के ऊपर कर्सर नहीं लेके जा रहा, बिल्कुल यहां मिड में रखकर आप इसको इस तरह से फ्री स्टाइल में रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड। अगर आप चाहें तो ये बाहर आप एक सर्कल सा देख रहे हैं, ग्रे सर्कल सा, आप यहां से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड। अगर आप यहां से इसको रोटेट नहीं करना चाहते तो यहां बाहर किसी खाली एरिया में ये सिलेक्ट होना चाहिए और इसके ऊपर रोटेट का आइकन भी अब मौजूद है, तो आप यहां से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड। फिर वही बात, क्वांटाइज सिस्टम के तहत अगर आपने इसको रोटेट करना है तो पहले किसी एक्सिस को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट का बटन दबाएं। अब देखें ये क्वांटाइज सिस्टम के मुताबिक 5-5 डिग्री रोटेट कर रहा है। कंट्रोल जेड। चूंकि हमने लास्ट तमाम टूल्स में क्वांटाइज सिस्टम को रिपीट किया था, लिहाजा इसको अभी हम नहीं छोड़ेंगे, रोटेट को भी देखेंगे। तो मोड के बटन पे क्लिक करें, मॉडलिंग पे क्लिक करें और यहाँ क्वांटाइज पे क्लिक कर दें। यहाँ देखें आपको मूव, स्केल और रोटेट मिलता है। यहाँ तीसरी ऑप्शन पे 5 डिग्री टाइप है, हम यहाँ इसको 20 डिग्री टाइप कर देते हैं। अब अगर हम इसको शिफ्ट का बटन दबाकर सिलेक्ट करें, पहले रोटेट करेंगे तो ये 20 डिग्री आगे रोटेट करेगा। या जेड एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं तो पहले क्लिक कर लें, शिफ्ट का बटन दबाकर अब ये 20 डिग्री जेड एक्सिस में रोटेट करेगा। कंट्रोल जेड। इसका तो अब आपको मालूम ही है, एनेबल क्वांटाइज। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनेबल क्वांटाइज पे आप चेक लगा चुके हैं। कंट्रोल जेड। बाहर आए, यहां चलते हैं, मजीद देखते हैं रोटेट की ऑप्शन को। यहां नीचे इस पैनल में सबसे पहले पोजीशन था, फिर साइज था, फिर रोटेशन है। पोजीशन के साथ XYZ, साइज के साथ XYZ और रोटेशन के साथ HPB। ये क्या है? यहां अगर इस एट्रीब्यूट्स के पैनल में देखें तो यहां पर रोटेशन को R से जाहिर किया गया है, यानी R रोटेशन, लेकिन उसके आगे HPB लिखा हुआ है। दरअसल ये HPB एरोप्लेन में कंपास की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। H का मतलब है हेडिंग, P से पिच और B से बैंकिंग। तो लेकिन ये रोटेट उसी तरह से ही करेगा, X, Y और Z के मुताबिक ही रोटेट करेगा। H यानी X, पिच P यानी Y और B बैंकिंग यानी कि Z। यह हमारे पास स्क्रीन पर एक एरोप्लेन मौजूद है। भाई ये मॉडल मैंने तैयार नहीं किया, ये एक 3D मॉडल है। ये मॉडल मैंने तैयार नहीं किया, कहीं आप लोग समझे ये मैंने तैयार किया है, नहीं, ये मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और फिलहाल ये कैसे तैयार होता है, किस तरह मॉडलिंग इसकी की जाएगी, वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग रोटेट टूल को देख रहे हैं। चूंकि यहाँ पर तस्करा हुआ था HPB का, और एरोप्लेन्स में ये कंपास डायरेक्शन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, H हेडिंग, P पिच और B बैंकिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हेडिंग, पिच और बैंकिंग किस तरह से काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर हेडिंग पे क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। पिच में कुछ ऐसे ये रोटेट कर रहा है और बैंकिंग में भी आपको कुछ ये ऐसे ही रोटेट होता नजर आएगा जैसे हेडिंग में रोटेट हो रहा है। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्लियर करने के लिए हमें एनिमेशंस में जब हम लोग काम करेंगे तो इसमें ये चीज़ काम आएगी और उसमें मजीद बेहतर तौर पे समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए अगर आप यहाँ पर नीचे चले जाएं, ऑर्डर्स में चेंजिंग कर लें इसके, आप XYZ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी X, ऊपर सब में X है, यहाँ पे भी X, यहाँ भी Y हो गया, यहाँ भी Z हो गया। अब अगर आप इसकी तब्दीली करना चाहें तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। ये नहीं कि XYZ करने के बाद इसमें कुछ तब्दीली आ जाएगी, लेकिन एनिमेशन में ये थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट करते हैं, लिहाजा इसको HPB पे ही रहने दें। हेडिंग, पिच और बैंकिंग को मजीद डिटेल में हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। सिलेक्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल कमांड है Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट के लिए। देखें जो ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया था वो बिल्कुल उसी जगह पर ही पेस्ट हो गया। तो मूव टूल ले लें और X एक्सिस में हम इसको मूव कर जाते हैं।
दोबारा से कंट्रोल C, कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट, और इसको हम यहां ले जाते हैं। अगर आप यहां पर कॉपी पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस रखें और अब आप इसको आगे मूव कर लें तो ये इस तरह से भी इसकी एक कॉपी दे देगा। देखें, जब आपने यहाँ पर ये 4 क्यूब क्रिएट कर लिए हैं तो लेयर एडिटर के इस पैनल में आपको 4 क्यूब्स ही नज़र आते हैं। सेलेक्ट करें इसको शिफ्ट के साथ, इसको शिफ्ट और शिफ्ट, तो देखें यहाँ पर ये चारों क्यूब इस वक्त आपके सिलेक्ट हो गए। आप इसको इस तरह से सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो लेयर एडिटर के इस पैनल में ड्रैग कर लें इस तरह सबको, और ये चारों के चारों अब सिलेक्ट हो गए। गौर कीजिए, हर क्यूब के अंदर एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया गया है। ये तीनों चारों क्यूब के अंदर एक एक अलहदा से एक्सिस दे दिया गया है और इन चारों के दरमियान में एक मेन एक्सिस भी दिया गया है। F5 प्रेस करें कीबोर्ड से, यहां देखें, ये देखें, इन चारों के दरमियान में एक एक्सिस मेन मौजूद है, लेकिन F2, यहां देखें तो हर एक क्यूब का एक अलहदा से एक्सिस भी है, F1। अब अगर आप इसको यहां पर रोटेट करना चाहते हैं, R प्रेस कर लें और ये इस तरह से रोटेट करेगा, लेकिन चूंकि क्वांटाइज सिस्टम पे हमने चेक लगाया हुआ है इसीलिए ये स्नैपिंग के साथ रोटेट कर रहा है। तो मोड में चलते हैं और यहां पर हम मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं और क्वांटाइज को अनचेक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। दोबारा से सिलेक्ट कर लें इन सबको, तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब मकसद ये है कि ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो अलहदा से एक्सिस दिया गया है, इसका क्या मकसद होगा, इस मकसद को समझते हैं। इन चारों क्यूब्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं इस वक्त मूव टूल पर मौजूद हूं। देखें, मूव टूल है। मैं यहां पर अगर रोटेट टूल पे क्लिक कर दूं तो यहां लिखा आएगा पर ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। अब अगर आप इस पर चेक लगा दें और यहां से इनको रोटेट करें तो देखें ये तमाम क्यूब्स अपने अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। F5, यहां गौर कीजिएगा, F2। अगर मैं इसको रोटेट करूं यहां से, अब इस वक्त हम टॉप व्यू पैनल में हैं। ये देखें, ये चारों अपने एक्सिस के गिर्द ही घूम रहे हैं जो इसके सेंटर में नजर आ रहे हैं, F1। और अगर आप यहां से इसको देखें तो ये इस तरह से नजर आएगा। मैं यहां से प्री ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन से अनचेक कर देता हूं और अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा और यहां पर भी ये ऐसे ही रोटेट करेगा। यहां पर मैं दोबारा से चेक लगा देता हूं और Z एक्सिस में आप इसको रोटेट करना चाहें तो ये अपने अपने मरकज के गिर्द घूमेंगे, Y एक्सिस में भी अपने अपने एक्सिस के गिर्द घूमेंगे और यहां से X एक्सिस में भी अपने मरकज के गिर्द ही घूमेंगे। तो मैं यहां से चेक हटा दूं। अब अगर आप इसको Y में रोटेट करें तो ये चारों इस मेन के गिर्द घूमेंगे, मेन एक्सिस के गिर्द इस तरह से, और कुछ इस तरह से घूमेंगे। तो ये एक छोटी सी क्लास से रोटेशन टूल के हवाले से जल्दी से इनकी प्रैक्टिस को जारी रखें और इन तमाम चीज़ों को जहन नशीन रखें ताकि आगे चल के हमें मजीद साबका टूल्स को दोबारा से समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।